Jharkhand Public Service Commission Examination 2023. Last but not the least, Arbaj was associated with Bano IS as an copy evaluator. So please give him a big hand of applause, and he will be sharing his journey and strategy with you for UPSC and state PCS examination. Before we begin, let me present a bouquet from Bano IS to Arbaj. Thank you. Good evening, everyone. I am Arbaj Hassan. I have done my graduation in history from my state university. तो सारी पढ़ाई मेरी स्टेट पे ही हुई है. मैं अपने स्टेट से बाहर सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ही आया. तो मैं बात को ज़्यादा नहीं लूँगा अपने इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि आपका भी वक्त काफ़ी कीमती है. तो मैं सीधे अपनी जर्नी को एक ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि सो दैट इससे आपको फ़ायदा हो. ठीक है. मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट होती है 2018 में, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया. फिर वो मेरा एक प्लान था कि यूपीएससी पे ही जाना है. तो घर पे स्टार्ट किया. मैं धनबाद से हूँ, झारखंड से, तो वहीं पे मैं स्टार्ट किया. तो 13 सितंबर 2019 को मैं पहली बार अपने घर से बाहर आया मुंबई में. सो वो पहला एक्सपीरियंस था. फिर वहाँ से चीज़ें और इवॉल्व होनी शुरू हुई और मैंने बहुत कुछ सीखना वहाँ से शुरू किया. माई फर्स्ट अटेम्प्ट वाज ऑन 2020, जिसमें मैं सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाया. जीएस पे अराउंड 100 मार्क्स थे. अगेन सेकेंड ईयर पे भी रिवर्स हो गया. सीसेट क्वालिफाई हो गया बट जीएस 0.67 से रह गया. सो द थिंग वाज कंटिन्यू लाइक दैट एंड बैक टू बैक. फिर अगेन थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ अटेम्प्ट में भी वो नहीं, अगेन सीसेट में ही फेल हुआ. सो दैट वाज अ हर्डल. और फिर एक जब आप एक ही चीज़ पे बार बार फेल होते हो ना, तो एक रहता है कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आता है कि ये कि मतलब काइंड ऑफ आप फील करते हो कि लाइक आई एम लाइक वर्थलेस. तो ये, और फिर समटाइम्स के इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जर्नी पे आना ही नहीं चाहिए था, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, दैट काइंड ऑफ थिंग. बट मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ वो 2023 पे. 11 नवंबर 2023 को मेरा फर्स्ट पीटी क्लियर होता है इन एनी पीसीएस. तो मैं बीपीएससी क्लियर किया 69th. वहाँ से फिर मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब लगता है कि अब डोर ओपन हुई है, नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड. ओके. तो उसके बाद से मैंने जितने भी पीटी दिया है मैं सब में क्वालिफाई किया. उसके बाद फिर मैंने झारखंड का जो जिसमें अभी मैं सिलेक्टेड हूँ वो पीटी दिया. आई गेस इट वाज मार्च 2024. मैं उसको क्वालिफाई किया. फिर सीएसआईआर का दिया, उसमें क्वालिफाई किया. यूपीएससी दिया, उसमें भी क्वालिफाई किया. बट फेट को कुछ और ही मंजूर था. अगेन बीपीएससी पे मेंस मार्जिन से रह गया, इंटरव्यू कॉल नहीं आया. यूपीएससी पे भी मेंस मार्जिन से रह गया, इंटरव्यू कॉल नहीं आया. सीएसआईआर पे भी फाइनल नहीं हुआ. एक लास्ट था, दैट वाज जेपीएससी. बट अगेन इसमें मुझे इंटरव्यू कॉल आया वो दिस ईयर पीटी के 3 से 4 दिन पहले. तो इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ के मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट आया, बिकॉज अगेन बैक टू बैक फेलियर से फिर से मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था कि अब इसको कैसे हैंडल करूं. सो इट हैपेंस टू एवरीवन. और ये काइंड ऑफ के ऐसा नहीं है कि आपके हर दिन अच्छे जाएंगे, आपके हर ईयर अच्छे जाएंगे. नो, कुछ दिन बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा बुरे जाएंगे और कुछ दिन नॉर्मल रहेंगे. द थिंग इज़ कि द शो मस्ट गोज ऑन. आपको बस टिक के रहना है और खड़े रहना है. देन पीटी मैंने दिया इस साल भी, बट अगेन यूपीएससी के पीटी पे फेल हो गया. सो द साइकिल वाज कंटिन्यू. बट द थिंग इज़ 11 जून को यूपीएससी का पीटी आया और 14 जून को मेरे जेपीएससी का इंटरव्यू है. तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया और मैंने अपने वो रिजल्ट को इस पर अफेक्ट नहीं होने दिया. आई टोल्ड माई सेल्फ कि जो भी है यूपीएससी का रिजल्ट, इसको अब अपने इंटरव्यू के बाद में ही देखेंगे, इससे पहले तो इसको देखना ही नहीं है. रिजल्ट देखा, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. वो मुझे आई गेस कि अगर मैं अपने पूरे करियर में ये बोलूँ ना कि अपने पूरे प्रिपरेशन में कि मैंने क्या चीज़ सीखा, तो दैट वाज द थिंग कि मैं अब चीज़ों को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने देता. सो दैट वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ थिंग जो मुझे मज़ा आया. एंड फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया तो आई वाज वेरी मच हैप्पी, क्योंकि इंटरव्यू वेंट वेल. एंड देन फाइनली आई हैव बीन सिलेक्टेड एज डिप्टी कलेक्टर इन झारखंड. सो चीज़ें ऐसी है कि आपको, अगर आप ये सोचेंगे कि ये बस एक ही अटेम्प्ट देना है, एक ही साल में हो जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता. आप करो, खूब मेहनत करो, खूब कोशिश करो. बट द थिंग इज़ कि आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होगा. आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है. और इस पर एक जो सबसे ख़ास बात ये हुई ना कि मेरा अपना खुद का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ. मैं जब यूपीएससी के जर्नी में आया था तो मेरा ऐसा था, अरे क्या ही है, एक साल में जाके फोड़ देंगे बस,
एक साल में जाके फोड़ देनी है, फिर सब खत्म। बाकी तो 2021 पे तो बन चुका हूँ मैं, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। आप जब इस पे आते हो तो फिर आप देखते हो कि कैसे कैसे चीज़ें बदल रही है, और फिर आप सीखते बहुत कुछ हो इस पे। फिर आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। एंड द थिंग इज कि इस पे फिर एक रहता है कि आपका फैमिली सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। काइंड ऑफ वट एवर आई एम, दिस इज बिकॉज ऑफ माई फैमिली। सो अगर किसी के भी, अगर फैमिली में अगर आप अपने घर पे रिपोर्ट दोगे कि मैं पीटी फेल हो गया, ओके, मेरे घर का रिस्पॉन्स आता था, वी आर प्राउड ऑफ यू। सो दैट वाज अ वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर मी, जो मुझे मतलब मुझे वो जो मेरा मेंटल ब्रेकडाउन रहता था उससे मुझे बाहर आने में मदद मिलती थी। एंड स्पेशली जो मेरे बिग ब्रदर है, बड़े भाईजान, ही इज़ माई ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो मेरे कुछ भी इश्यूज रहते थे, छोटे बड़े, वी आर ऑलवेज ऑन टॉक। जब भी ज़रूरत पड़ती थी 2-2 घंटे 3-3 घंटे, इससे ज़्यादा लंबी भी हमारी टॉकिंग्स होती थी। तो वो मुझे बहुत ही अच्छे से मेरा ख्याल रखते थे। फॉर एनी रीज़न, फॉर मुझे किसी भी इशू हो, आई कैन टॉक टू हिम डायरेक्टली एंड ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी। ऑल्दो कि वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्विस में है, बट स्टिल ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी। तो एक बहुत ही वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जितने भी हर्डल्स आएंगे ना, तो कभी कभी आई थिंक आपको ऐसा लगेगा कि बस हो गया, नाउ इट्स ओवर। मेरे साथ भी हुआ आई थिंक। तो मैं बड़े भाईजान को सीधा कॉल करता था, मैं बोलता था बस थक गया मैं, अब गाड़ी नहीं बढ़ रही। तो फिर वो मुझे समझाते थे। आई रिसेंटली मैं मई 2025 में मैंने बड़े भाईजान को कॉल किया एंड मैंने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद थी कि बीपीएससी भी क्वालिफाई हो जाएगा, यूपीएससी भी। आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट इंटरव्यू तो दूंगा, पर दोनों में रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने मई में मैं रोते रोते कॉल किया। आई वॉज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। सो बड़े भाईजान ने मुझे, मैं पूछा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, मैं फंस गया हूँ पूरा। तो बड़े भाईजान ने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया। व्हाट ही टोल्ड मी, ही सेड दैट कि आप जो सवाल कर रहे हो उसका आंसर फिलहाल तो मेरे पास नहीं, पर वक्त के साथ आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। एंड जिस दिन रिजल्ट आया मुझे सबसे पहले उसका जवाब मिला। सो आई वॉज वेरी मच काइंड ऑफ हैप्पी। तो ये प्रिपरेशन में ना आपको मेहनत तो करनी है ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज ना कि खुद की पीठ ज़्यादा थपथपानी है। जब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे ना, देयर इज नो वन टू चीयर यू अप। सो बी योर ओन चीयर, समझ रहे हैं? आपको खुद से अपनी तारीफ करनी चाहिए। आपने एक काम आज की अच्छी पढ़ाई करी ना, खुद की पीठ थपथपाई। जब मेरा रिजल्ट आया, उसके मेरे एक कलीग ने जो मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि अरबाज अपने पीठ थपथपाए, अभी तुम अपनी पीठ थपथपाओ, बिकॉज दिस इज़ योर डे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पैदा करती है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हम मतलब अगर अभी पढ़ाई नहीं हुई तो सबसे ज़्यादा खुद को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते कि कुछ रहता ही नहीं है। वी फील कि लाइक हम वी आर सेल्फ वर्थ। तो एक जो मैंने और इस लाइन में सीखा ना, वो ये था कि सेल्फ कंपैशन। आपको सबसे पहले बिफोर बीइंग कंपैशनेट टू अदर सेल्फ, फर्स्ट यू मस्ट बी कंपैशनेट टू योर ओन सेल्फ। आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप खुद से इज्जत नहीं दोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आगे ग्रो करोगे। सो सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले सेल्फ है। सेल्फ में क्या है कि खुद को रिस्पेक्ट करना है, खुद को मोटिवेट करना है। आई रिमेम्बर कि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मेरा जो, मैं ना एक गांव से आता हूँ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो अवेयरनेस। आई एम द ओनली वन गाय जो ऐसे बाहर आया और सिलेक्शन लिया हूँ। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो एक दिन मैं ऐसा सोच रहा था कि अच्छा ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट इफ ये हो गया तो, व्हाट इफ वो हो गया तो फाइनली मेरे दिल से एक आवाज़ आई जो मैं आज भी मतलब कभी भी फंसता हूँ तो मैं उसको याद करता हूँ। आई टोल्ड टू माई सेल्फ कि अगर यूपीएससी ने सिर्फ एक सीट ही निकाला है और यूपीएससी ने ये अलाउ किया है कि पूरी दुनिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, आई विल फाइट इवन दैट, कि मैं फाइट करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, चाहे जो हो जाए, कि एक चीज़ मेरे हाथ में है, दैट इज़ माई फाइट। एंड वो मेरा मोटिव था कि या तो मेरा अटेम्प्ट खत्म होगा या तो मेरी एज जाएगी, बट फाइट नहीं रुकेगी। बस एक वही था जो मतलब यहाँ तक इतने फेलियर्स के सेटबैक्स के बाद मैं यहाँ तक कंटिन्यू कर पाया। सो दैट वाज अ शॉर्ट काइंड ऑफ जर्नी ओनली। तो आई वुड लाइक कि अगर आपके जो भी सवाल है ना, तो ऐसा टू वे रहेगा ना, तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके जो भी सवाल हैं आपके जर्नी के रिगार्डिंग,
अभी तो आप लोगों का मे बी आप लोगों के फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट ही होंगे, उससे ज़्यादा हो गए, अभी तक आए ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। सो इसको बस यूटिलाइज करिए, ओके। और क्या है ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ओके। अगर आपको आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी एक सवाल है तो आप पूछिए। एनीवन है किसी को कुछ सवाल स्टडी के रिगार्डिंग, स्ट्रेटेजी, इफ एनीवन वांट टू नो? जी पूछिए। एक्चुअली मैं भी झारखंड से ही हूँ, Okay. बोकारो से। ओके तो आई नो वेरी वेल कि वहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटीज अवेलेबल है कि हम Exactly. प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपकी जर्नी को लेकर के। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने इस जर्नी में क्या चीज़ें सीखी कि दैट हम उसे फॉलो करके वो प्रॉब्लम, वो गलतियाँ नहीं रिपीट कर सकते। ओके ओके। द फर्स्ट थिंग इज के मेरा इस जर्नी में इनिशियली जो मेरा था कि आपके अंदर ना थोड़ा सा ना एक एरोगेंस रहता, सभी के अंदर रहता। आप जब फेल करते हो ना तो फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, यू मस्ट बी हम्बल। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि बीइंग हम्बल बोथ टू आवर सेल्फ एंड टू अदर्स। ठीक है, हमें ना जमीन से जुड़ के रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है ना कि मेरा एक जो 2023 में जो एक मेजर शिफ्ट हुआ वो एक स्टेटमेंट था। वही मैं बड़े भाईजान से कांटेक्ट कर रहा था, बात कर रहा था। तो बात करते करते एक बात आई कि नाउ द टाइम ऑफ डू और डाई इज ओवर, नाउ इट्स टाइम टू डू एंड डाई। इसका ये मतलब ये था कि ये जो अभी मैंने कहा उसका ये मतलब था कि एक रहता है ना कि यार मेहनत करनी है नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है ना, नहीं मेहनत भी करनी है और फेल होने के लिए भी तैयार रहना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। खूब मेहनत करनी है, फेल तो फेल सही। सो एक चीज कॉमन है, आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप हार्डवर्क नहीं करते, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो। डिसिप्लिन के रिगार्डिंग थैंक्स टू माई मॉम कि जब मैं घर पे प्रिपरेशन किया मेरी अम्मी ने मुझे खूब सपोर्ट किया। मेरी जो पूरे डे से पूरा है वो सारा मैं इधर नमाज के अकॉर्डिंग ही करता था। जैसे काइंड ऑफ के मैं वो तहज्जुद पे उठ के आप थोड़ी नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट, एंड देन फिर मैं पूरा अगेन फिर फजर की नमाज, देन फिर अगेन स्टडी। मेरी अम्मी का फिक्स था कि भले किसी को नाश्ता करना हो चाहे नहीं हो, मुझे 8 बजे एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पे मेरे लिए रेडी रहता था। सेकेंड थिंग, फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी सी लेजीनेस आई, मैं थोड़ा सा सोता था, फिर उठ करके पढ़ता था। एट दैट टाइम में बहुत पढ़ाई करता था, बहुत ज्यादा। वो मेरे डिसिप्लिन, एंड देन काइंड ऑफ के इवन सोने के लिए भी ना मेरा टाइम एकदम फिक्स था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन 9 बजे के बाद मैं जागता ही नहीं था। बेड पे मतलब बेड पे। तो मेरा शेड्यूल इतना ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर पे गेस्ट आए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी अम्मी पूरी मेक श्योर करती थी कि इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, एंड शी डिड दैट जस्ट अमेजिंगली। मेरे लिए ऐसा था कि काइंड ऑफ के अगर मुझे एनी टाइम कुछ भी चाहिए तो मुझे तुरंत मिल जाता था। मुझे जितने बजे नाश्ता चाहिए, जितने बजे लंच चाहिए, जितने बजे डिनर चाहिए, सब कुछ अवेलेबल था। तो वो मेरे डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में रहते थे, मैं उसमें सबसे पहले लाइब्रेरी आता था। और मेरे जो अदर फ्रेंड्स हैं वो जब आते थे तो कुछ मुझे कमेंट भी करते थे कि तुमको पढ़ता देख करके मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है, हम भी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये सबसे फिर ना एक सेल्फ मोटिवेशन भी आता है कि आई एम डूइंग गुड। तो डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, नॉट इन जस्ट स्टडी, अगर आपको ये लगता है कि जस्ट बीइंग डिसिप्लिन्ड इन स्टडी इज इनफ, सॉरी दैट्स नॉट द केस। आपको अपने खाने पे और अपने सोने पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। इवन काइंड ऑफ के स्पेशली हम क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा या तो खुद को ओवरबर्डन कर लेते हैं और फिर अपने लिए ना फ्री टाइम को छोड़ते ही नहीं। तो सबसे पहले क्या ना, खुद को ओवरबर्डन नहीं करना है। ये मतलब ना एक दिन की कहानी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है, एंड यू डोंट नो कि आपका मतलब ये जो डार्क टनल है ये कब डाउन में जाएगा, कब सुबह दिखेगी, यू डोंट नो। तो क्या है ना कि खुद को ओवरबर्डन बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए? क्या करना है ना कि अगर आपका किसी का भी एक स्टडी आवर होगा कि 8 आवर्स 10 आवर्स, ओके, आपको क्या करना है कि उसको पकड़ के रखना है। मगर जैसे वीकेंड आए ना, वीकेंड का कोई भी एक डे चूज कर लीजिए, सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे, उसमें क्या करना है ना कि पढ़ाई को कम कर दीजिए। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदा देगा। अगर 8 आवर्स पढ़ते हैं ना तो उस समय 4 आवर्स पढ़िए, बट उस टाइम है ना वो जो आपका फ्री पीरियड है उसको ऐसा ना इंटरटेनमेंट वगैरह में मत dीजिए। थोड़ा वॉक करिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। वो फिर आपके नेक्स्ट वीक में वो एक बूस्टअप का काम करेगा और ये लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत हेल्प करेगा।
अदरवाइज हम क्या करते हैं ना कि हमारी खुद की कैपेसिटी है 2 घंटे बैठने की, हम शेड्यूल बनाते हैं 10 आवर की, कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम जिम में जाते हैं ना स्टार्टिंग के लिए, सभी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई बंदा गया कि वो मतलब 2 kg ही उसकी कैपेसिटी उठाने की, वो 2 kg उठाया। अब वो देखा कि बगल वाला उसके 50 kg उठा रहा है, अब वो उसकी कॉपी करेगा कि मुझे भी 50 kg उठाना है, वो बंदा बचेगा। हम बस यही करते हैं, हम पहले दिन से सोचते हैं हमको क्या करना है, नहीं आज से हमको 14 घंटे बैठना है। भाई पहले देख तो लो कि अपनी कैपेसिटी क्या है, सेल्फ एनालिसिस। अगर आपकी कैपेसिटी 2 घंटे है ना, तो 2 घंटे से ही स्टार्ट करिए कि ये 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ना है, और खुद के साथ ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं ना, 2 घंटे बोल के बैठते, इधर ये ऐसे आईपैड चालू है, इधर यूट्यूब चल रहा है, उधर हम पढ़ रहे हैं। ये पूरा मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हो, अगर एक लाइन में बोलूँ तो। बिकॉज क्या है ना कि अगर आप खुद को धोखा दोगे तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, तो फर्स्ट थिंग कि आपको खुद के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप सबसे बेहतर आप खुद को आप ही जानते हो। तो इसीलिए क्या है ना, जब भी पढ़ाई करें ना, कोशिश करें फोन और ये सोशल मीडिया टैब्स वगैरह को हटा के रखें। अगर टैब से पढ़ रहे हैं तो बस पार्टिकुलर चीज ही देखें। उसके बाद फिर जब आपको ऐसा फ्री टाइम अपने लिए रखिए ना कि ठीक है शाम में 5 से 6 में फोन चलाना है, यूट्यूब देखना है, फेसबुक चलाना है, जो करना है करिए, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो भी आपके वक्त का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं किए, फिर वो आपको कंट्रोल करेगा, फिर वो कंट्रोल करेगा, तो फिर फिर आपको मतलब धीरे धीरे जब आपकी ईयर गुजरेंगे ना, तब फिर आपको ये सब याद आएगा कि अरे मुझे मौका मिला था, मैंने अपने सारे वक्त को वेस्ट कर दिए। ये रिग्रेट फिर जीने नहीं देगा। ये बहुत ही मुश्किल रहता है इससे बाहर आने के लिए। और हम क्या करते हैं ना कि वक्त के साथ हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसको हम अपने प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में उसको पूरा फिनिश कर देते हैं। हमारी सेल्फ आइडेंटिटी खो जाती है। इसको भी पकड़ के रखना है कि मैं इटसेल्फ ऑल्सो एग्जिस्ट करती हूँ या फिर करता हूँ। जस्ट बिकॉज के सिर्फ यूपीएससी मुझे डिफाइन नहीं करेगा, आई विल डिफाइन। तो इसके लिए क्या करना है ना कि खुद को भी एक सेल्फ आइडेंटिटी को भी खड़ा करके रखना है। एंड द थिंग इज के आई रिमेम्बर जब ऐसा फेल होता था ना, तो यू विल फील लाइक के मतलब काइंड ऑफ कि आप बस जमीन के अंदर धंस चुके हो, इतनी बुरी हालत। एंड काइंड ऑफ के मैंने अपने पूरी जिंदगी में जितना रोया ना यूपीएससी में आने से पहले, वो एक तरफ और यूपीएससी का रोना एक तरफ, बाप रे बहुत ज्यादा मतलब इट वाज एक्सट्रीम दैट काइंड ऑफ। और ये होगा इफ अगर आप सोचोगे नहीं ना काइंड ऑफ अरे मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, ऐसा सोचोगे तो ये बिल्कुल गलत है। द थिंग इज के हाँ के मतलब आप जब कोनों में कंबल के अंदर जा करके जब रोते हो तो ओनली यू नो दैट थिंग हैपेंस। तो क्या है ना कि बस खुद को अप्रिशिएट भी करना है, खुद को कंपैशनेट भी रखना है, और क्या है ना कि बस पढ़ाई से जुड़ के रहना है। ओके और क्या है ना कि अभी जैसे आप लोगों की क्लासेस चल रही है ना, तो आपका तो एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप बस कुछ नहीं करो, यहाँ पे जो क्लासेस चल रहे हैं ना, आप बस यही टारगेट रखो कि घर जा करके इसी को रिवाइज करना है। उसके बाद कुछ मन किया तो पढ़ना है, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ना है, दैट्स फाइन। अभी आपके पास ये वाली एटीट्यूड रखोगे ना, आई कैन गारंटी जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट तक पहुंचेंगे ना, यू विल फील कि बस मतलब आप ऑलरेडी बहुत आगे हो, क्योंकि अभी तक आप लोग अटेम्प्ट में एंट्री नहीं किए हैं। नहीं तो हर एक अटेम्प्ट के साथ इतना प्रेशर आएगा, खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए क्या है ना कि अभी बस अच्छे से पढ़िए और एक पर्टिकुलर टाइम बना करके रखिए। और जो यहाँ पढ़े अगर आपने उसको घर जाके रिवाइज नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट फिर मतलब आपने यहाँ कुछ पढ़ा ही नहीं। आई रिमेम्बर जब मैं हज हाउस में था तो वहाँ पे कोचिंग जो प्रोवाइड कराते थे ना, तो आई रिमेम्बर के सर कम से कम 6 से 8 घंटे तक क्लासेस चलती थी, और मैं उस पर बैठता था इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मैं फिर जाकर के लाइब्रेरी पे बैठता था उसको रिवाइज करने के लिए। एक बार सर आए थे, वो जो पॉलिटी पढ़ाने वाले, एक सर का नाम याद नहीं आ रहा, महाराष्ट्र के हैं वो, शेख सलमान, जो IRS में गए हैं, उन्होंने पॉलिटी पढ़ाई थी उस साल। आई रिमेम्बर कि मैं क्लासेस के बाद वहाँ पे पढ़ता था, तो वो आए मेरे पास और फिर मुझे देखे बोले तुम अभी भी पढ़ रहे हो? मैं बोला सर अभी जो पढ़ा बस उसको ही रिवाइज कर रहा हूँ। ये रिवीजन बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी। अगर आपने कुछ नया नहीं पढ़ना, बस जो यहाँ पे पढ़ रहा है नोट्स बनाइए, घर जाके इसको पढ़िए, आपका आज का काम खत्म। अदर कुछ नहीं देखने, अरे ये बुक भी पढ़ लेते, ये बुक भी पढ़ लेते। यूपीएससी सॉरी बुक से क्वेश्चन नहीं बनाता। आई रिमेम्बर जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो एक आसिफ सर आए थे, शेख आसिफ, वो कर्नाटका कैडर के IAS ऑफिसर हैं।
सॉरी तनवीर आसिफ सर, उन्होंने ना एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने क्या बोले थे कि रिमेंबर वन थिंग, यूपीएससी ना ही किताब बनाता है, ओके, यूपीएससी ना ही नोट्स बनाता है, यूपीएससी सिर्फ सिलेबस देता है और क्वेश्चन देता है बस। तो आपको जो भी नोट्स पढ़ना है, जो भी किताब पढ़ना है, वो आप खुद से चूज करो ना। यूपीएससी ये थोड़ी बोला है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाऊंगा। यूपीएससी ने ये कहीं कहा है क्या? नहीं। इसीलिए क्या है ना कि बस जो भी आपको पढ़ाया जाए आप उसको एकदम सीरियसली लो। दूसरी, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे ऑलरेडी जो आपको जो भी पढ़ाने आएंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा वो अपने फील्ड में वो घिस चुके हैं, तो उनको पता है कि क्या चीज पढ़ाना है, क्या चीज नहीं पढ़ाना है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इस पे है ना कि हम अननेसेसरी चीज पढ़ते हैं। मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जब अपने घर में खुद से तैयारी करता था, मैंने एनआईओएस के सारे बुक पढ़ डाले थे, जिसका मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। तब मैंने लक्ष्मीकांत तक नहीं पढ़ी थी, तो वो कंडीशन था मेरा। और फिर जब मैं हजौस में आया तो मैं देखा ये 2 अटेम्प्ट दिया हुआ है, ये 3 अटेम्प्ट दिया, ये इंटरव्यू दिया हुआ है, और मैं बोला मैं तो बस ऐसे ही हूँ, पूरा बुक भी नहीं पता ठीक से। तो एक वो जो फिर पीयर प्रेशर रहता है वो फिर अलग लेवल का। तो ये कभी भी मिस ना करे। जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो ना, कुछ पढ़े चाहे नहीं, ये आपका बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही करना है। अगर ये मिस किया तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में ना बहुत नुकसान होगा। और बस यही करते रहे ना, फिर आपका बस एक बार बेस बिल्ड हो गया ना, उसके बाद फिर आप जो भी एग्जाम दोगे यू विल क्लियर इट। और इसके साथ क्या है ना कि माइंड पे ये भी एक रखिए कि अभी अगर यूपीएससी में आ रहे हैं तो ठीक है, यूपीएससी देना ही देना है, ओके, बट द थिंग इज ना कि सिर्फ इसी के पीछे अटक के नहीं रखना है। अपने स्टेट का पीसीएस अगर आपके 1-2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, तो कम से कम अपने स्टेट का पीसीएस तो देना ही देना है, ओके। क्योंकि जब एक बार कोई भी रिजल्ट निकलता है ना, इवन पीटी भी क्लियर होगा ना, तो वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो कहीं नहीं मिलेगा। वो फिर आपको इतना बूस्ट देगा ना कि फिर आपका दूसरा एग्जाम ऐसे ही कॉन्फिडेंस में ही क्लियर हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना भी। तो आई रिमेम्बर के मैं रूममेट से जब बात होती थी ना, तो मुझसे कहते थे कि देखो कि तुमको ना अभी तुम अगर 2-3 साल हो जाए तो वो स्टेट पीसीएस भी दे देना। आई वाज लाइक के कौन बोला कि 2-3 साल होगा, मैं तो ऐसे ही निकाल रहा हूँ, बस आया हूँ तो हो ही गया। मैं अपने रूम पे बोलता था कि फिक्स है मेरा 120 प्लस तो आ ही रहा जीएस में, आप लोग अपना अपना देख लो। बट द थिंग इज कि फिर धीरे धीरे वो फिर सब चेंज होते रहता। तो यही है, बस क्या है ना कि हम्बल रहिए, ओके, और ये अपने अंदर ना ऐसा एरोगेंस मत आने दीजिए, बहुत नुकसान होगा, फिर आपका ग्रोथ अटक जाएगा। ऑल्थो कि मैं बहुत हार्डवर्क करता था, टीचर्स भी बहुत अप्रिशिएट करते थे, बट द थिंग इज कि आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, क्या रे बस कर ही डालना है, हो तो जाएगा, बस वही है। और क्या है ना कि फिर मैं स्टेट पीसीएस को, अभी मैं जिस पे सिलेक्शन हुआ हूँ जेपीएससी पे, मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट पे जेपीएससी का फॉर्म आया था, मैंने एकदम ऐसे ही दिया, इसको कौन देगा, कौन देता है स्टेट पीसीएस। वो तो फिर सभी फ्रेंड्स ने बोला कि अरबाज एक काम करो, जाके बस दे के आ जाओ। दे के आया, 2 मार्क्स से पीटी रह गया। आई वाज लाइक थोड़ा सा पढ़ता, वो पीटी निकलता ना तो एक कॉन्फिडेंस आता। तो ये वाली मिस्टेक मत करना। बस क्या है ना कि बी हम्बल है, और फिर जैसा भी रहे उसको ना कंटिन्यू करना, ओके। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया है कि क्या सेकेंड ऑप्शन सोचना जरूरी है वाइल प्रिपेयरिंग। सेकेंड ऑप्शन तो अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी तो एंट्री भी नहीं लिया आप लोगों ने, अभी से सेकेंड ऑप्शन हुआ तो फिर तो खत्म ही हो जाओगे। अभी तो बस चलते रहिए। जब 2-3 अटेम्प्ट हो जाए तो सेकेंड ऑप्शन ही तो स्टेट पीसीएस है ना, उसके बाद फिर देते रहिए आराम से। सेकेंड ऑप्शन अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज यूपीएससी। जी, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले ना पीवाईक्यू, आपको उसको घोल के पी जाना है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। काइंड ऑफ के आई रिमेम्बर कि हम लोग ऐसा फ्रेंड सर्कल में जब बैठते थे तो पीवाईक्यू किसी बंदे ने बोला कि भाई ये प्रेसिडेंट रूल का ऐसा क्वेश्चन है, तो दूसरा बंदा हाँ ये 2013 में आया था, दैट काइंड ऑफ व्यू। आपको इतना तक पता होना चाहिए। हाँ, इसके ऑप्शन में ये था, जिसमें से जो थर्ड ऑप्शन था ना वो गलत था बिकॉज ऑफ दिस। ये इतना ज्यादा बेनिफिट देगा। हम लोग जब एग्जाम हॉल से बाहर आते थे ना, तो हम तो मतलब रूम पे आने के बाद स्टार्टिंग में तो बात नहीं करते थे, कुछ दिनों के बाद जब ऐसा पेपर एनालिसिस वगैरह करते तो बोलते कि प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे कितने मारे, तो बोलता अरे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही मारे। आप जब आराम से सुकून से बैठ के उसको एनालाइज करोगे ना, तब आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मेन सिलेबस। पीटी का जो सिलेबस है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग बस प्रिपरेशन करना है। वो कंपास है अपना, उसको छोड़ेंगे भटक जाएंगे, कुछ भी पढ़ने लगेंगे। आई रिमेम्बर कि मैंने अपने
लिए जो पहला ऐसा बुक खरीदा था वो माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी थी, फिजिकल ज्योग्राफी। मैं उसको थोड़ा सा पढ़ा, मुझे लगा अरे मोटे मोटे बुक पढ़ने पड़ते यूपीएससी के लिए, ये मैं कहाँ पतली पतली पकड़ रहा। उसको उठाया, आज तक वो मेरे घर पे एकदम न्यू पूरा ब्रांडेड एकदम पड़ी है, वैसे के वैसे। अच्छा हुआ उसको पूरा नहीं पढ़ा, नहीं तो बाद में और ज्यादा अफसोस होती, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का नहीं है। आपको सबको पता है ज्योग्राफी के लिए बस 11th 12th वो बेसिक है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो उसको पढ़ लिया तो फिर काइंड ऑफ के आपका अच्छा खासा तैयारी हो गया। हम क्या करते, नहीं, हमारे अंदर एक रहता ना, यार मुझे और चाहिए, ये और के चक्कर में बेसिक पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। अगर कोई आपसे कोई यूनिक क्वेश्चन पूछा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जिसका लेना देना नहीं है, आप उसका बता दोगे कि हाँ इसका ये आंसर है, पर जब बात जो बेसिक की आएगी, जो आपको पता ही होना चाहिए, आपके पास उसका आंसर ही नहीं होगा, क्या फायदा। एक चीज देखिए, प्रिपरेशन में ना किसी भी बुक को उठाने, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि ये जो टॉपिक पर इसकी पोटेंशियल क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन आया तो कितने डेप्थ पे आया है। ओके, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ गया है वो आपका कोर ऑफ द टॉपिक है, आप उसको मिस किए तो आप बाहर हो गए, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज योर रियल सिलेबस ऑफ बोथ फॉर पीटी एंड मेंस, ये पता ही होना चाहिए। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एटलीस्ट रोजाना थोड़ा थोड़ा तो देखा करो। अगर यहाँ पे अगर हिस्ट्री पढ़े हैं मॉडर्न का, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े हैं, वहां जाके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर आप देखना यू विल फील कि अरे क्वेश्चन बन रहा है, समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं ना कि जो पेरीफेरी के क्वेश्चन है ना उस पर खूब ज्यादा ध्यान देते, कोर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जो बेसिक है कि बेसिक फाउंडेशन पूरा जबरदस्त स्ट्रांग हो चुका था, इसीलिए आगे की जर्नी आसान रही। अदरवाइज वहां पे ऐसा कोचिंग नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा मुश्किल होना पड़ता, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो पीटी के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको छोड़ना ही नहीं है। और सी सेट, उसको तो भाई भूल से भी हल्के में मत लेना, बहुत खतरनाक चीज है वो तो फिर मतलब वो अकेला काफी है, आप कितो भी पढ़ लो। मेरे खुद जीएस में मैं 100 के आसपास आते थे, सी सेट ने मुझे 3 बार मुझे हराया है। वो बहुत ही फिर बुरा फीलिंग होता है कि आप एकदम बॉर्डर पे जा करके एकदम 66.67 पास है, आपके 66.64 आए, इसमें भी आप बाहर हो जाओगे, 66 आए बाहर हो गए। मैं कभी भी ऐसा ज्यादा मार्जिन से तो कभी फेल ही नहीं किया, हमेशा बॉर्डर पे। मेरे नाना का इंतकाल हो गया, बॉर्डर से एक बात याद आया, मैं एक बार उनको कॉल किया था जब फेल हो गया था, मार्जिन पे जाके फेल कर जा रहे हैं, तो ये रहेगा, ये अंत तक रहेगा। ओके, और एक अभी एक मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी में भी और फॉरेस्ट भी क्लियर किया है, अबू सालेहा भाई। वो जब अपने जामिया के ग्रुप में जब उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट डाला ना, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने क्या कहा है कि आपका एक रिजल्ट आपके सारे गम दर्द सब मिटा देगा। जब मेरा रिजल्ट आया ना, आई फील्ड दैट। और फिर जब मैंने अपना कॉन्ग्रेचुलेशंस जब मैं लिखता हूँ ग्रुप पे, तो मैंने उन्हीं के बात को रिट्रेट किया। मैंने बोला कि जैसा अबू सालेह भाई ने कहा था वैसा ही होता है। ओके, तो जितने भी अभी प्रिपरेशन है सेटबैक के होने दो, एक रिजल्ट आएगा ना, यू विल फील कि अरे 2-4 और हो जाते क्या ही हो जाता, तब लगेगा। बट अभी एक भी हो गया तो फिर लगेगा क्यों हुआ। तो द थिंग इसके बस खड़े रहना है। मैं जब स्टार्ट किया था ना तो मैंने खुद को एक मोटो भी दिया था। माय मोटो वाज के लाइक नेवर एवर गिव अप, गॉड लव्स यू, दैट्स इट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, मुझे कुछ भी होता था मैं बोलता था कोई नहीं, फिर से लड़ेंगे, फिर से फाइट करेंगे, फिर से फाइट करेंगे, दैट्स इट। हारना अलाउ है, हार मानना अलाउ नहीं है। अनलेस एंड अनटिल या तो मेरा अटेम्प्ट खत्म हो जाए या तो एज हो जाए, देन इट्स फाइन। अदरवाइज अटेम्प्ट है, एज है, तब तो लड़ना तो बनता है ना। जब तक वो क्या कहते हो, जब तक सांस है तब तक तो लड़ना है आपको। ओके, एनीवन, अगर किसी और को कुछ पूछना है डोंट वरी। देखो जितना पूछोगे ना उतना फिर ना काइंड ऑफ के आपको सीखने को मिलेगा। जब हमारे में जब हम पहली बार आए थे ना इस लाइन में प्रिपरेशन में, तो जैसे तनवीर आसिफ सर जब वो ऐसा सेमिनार हॉल में जब पूछ रहे थे, तो जब वो पूछे कि अच्छा क्या क्या पूछना है, तो बच्चों ने खूब सवाल करे। सर डेली एक क्वेश्चन लिखने से क्या होगा, नहीं लिखने से क्या नहीं होगा। एक ने उसके बाद फिर ये किया कि सर सिर्फ पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है क्या, कुछ और नहीं पढ़ सकते क्या, एनीथिंग, कुछ भी क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब एक क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज अगर क्वेश्चन को माइंड पे लेकर के चले गए ना, फिर आपको फिर रहेगा पूछ ही लेते तो क्या हो जाता। तो एनीवन,
पूछे। जी जी फैक्चुअल होते हैं करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जी, जी। और यूपीएससी के थोड़ा डेप्थ में होते हैं, जी 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 तो सर उनको आप कैसे काउंटर करते थे? हाँ, गुड क्वेश्चन। इस पे क्या है ना कि डिफरेंट है, स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में बहुत डिफरेंस है। ओके, द थिंग इज ना कि कुछ चीजें कॉमन है। ओके, और रही बात जो फैक्चुअल, मर्जी से नहीं पढ़ाई कर सकते। अगर आपको अपने मनमर्जी का रिजल्ट चाहिए तो अपनी मर्जी से पढ़ना छोड़ दीजिए, बस वो पढ़िए जो डिमांड हो कि किससे मार्क्स आएगा, किससे सिलेक्शन होगा, बस उस पर ध्यान दीजिए। हम क्या करते अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के पढ़ते, जैसे मैंने पढ़ा था, जब तक बाहर नहीं आया था ना तब तक मैं बहुत सारे नोट्स बना चुका था, जो मेरा घर पे ही वैसे ही है, अभी भी है। अभी जब घर की सफाई हो रही थी तो वो उसको साइड करने, मैं बोला नहीं उसको रहने दो, मेहनत किया उसको ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते। एटलीस्ट उसको तो, उसको देख के खुशी मिलती है यार कुछ तो मेहनत किया था, भले उसके कुछ मिला नहीं पर फिर भी उसी से तो सीखा ना कि ये नहीं करना है, तो वो भी मेरे काम ही आया। तो ये बहुत जरूरी है। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास मेंटर्स है, आपके पास गाइडेंस है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मुझे लगा कि अच्छा मैं जितना सोच रहा था उससे थोड़ा सा तो टफ है। अदरवाइज एक बात जो सबसे अच्छा लगा मुझे खुद का, जहाँ पे मैं खुद को एक खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए बट थोड़ा सा करूंगा यहाँ पे, कि इनिशियली काइंड ऑफ के मेरा यही था कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है और पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, रिजल्ट कुछ भी हो। ये मतलब ये जो मेरा था वो मुझे बहुत बहुत, स्पेशली जब आपका बुरा वक्त आता है ना तब ये सब आपको खड़ा करके रखते हैं। ये बहुत ही आपका, आपके अंदर खुद ना खुद आपके अंदर कुछ ना कुछ होगा जो चीज आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे, आपको खुद के अंदर ढूंढनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान। और स्टेट पीसीएस के लिए ना अभी मतलब काइंड ऑफ कि अभी तो सर पे मत सोचिए, अभी जब आपका 2-3 अटेम्प्ट हो जाए, हाँ स्टेट पीसीएस को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं इग्नोर करना। अदरवाइज कि मैं जो अभी डिप्टी कलेक्टर बना, हो सकता है मैं 3 साल पहले ही बन चुका होता। वो मैं थोड़ा बहुत ज्यादा अरे कौन देता, मैं वो मेरे फ्रेंड सर्कल्स ने वो सब ने थोड़ा जबरदस्ती किया, नहीं जाओ नहीं जाओ, तब मैं जाके दिया। जब 2 मार्क्स से नहीं हुआ ना तब मुझे अफसोस हुआ कि यार कम से कम एक पीटी तो निकल जाता। तो इसीलिए क्या है ना, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ओके, जो भी दे रहे हैं अच्छे से पढ़ करके दीजिए। और द थिंग इज के हम क्या करते हैं ना, हमारा सारा फोकस रहता है कि कैसे रिजल्ट मिले। ओके, रिजल्ट से हटा करके ना प्रोसेस पे देखिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, आज क्या कर रही हूँ। आप जो आज कर रहे हो ना वही आपका रिजल्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट अच्छा है, मुबारक हो। अगर आप इधर से मतलब ऐसा अगर आप खुद पे डिसिप्लिन नहीं हो, आप खुद पे मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका रिजल्ट भी आप पे फोकस नहीं कर रहा है, आप जान लीजिए वो आएगा ही नहीं आपके हाथ में। बहुत थकाता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा थका देगा कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी जब आई डोंट वांट कि आप में से कोई फेल करे टू बी ऑनेस्ट, बट द काइंड ऑफ कि जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा ना तब फिर उस समय फिर सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत जरूरी वापस से खड़ा होने के लिए। तो अभी से क्या है ना कि अभी से मेहनत करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट तक आप लोग निकाल लीजिएगा आराम से। ओके, तो और किसी को कुछ पूछना हो? सर आपने 18 में दिया, 19, 20, 21 प्री नहीं हुआ? नहीं, मैं 20 में फर्स्ट दिया। 20 में फर्स्ट दी, जी, 20 में फर्स्ट, 21 प्री नहीं हुआ जी 22 में भी नहीं हुआ? नहीं, 24 में फर्स्ट, 24 में मेरा बैक टू बैक रिजल्ट आना शुरू हुआ। बीपीएससी का आया, जेपीएससी का आया, सीएसआईआर का आया, यूपीएससी का भी आया। सर ऐसी कौन सी बात थी मतलब जो आपको इतना भरोसा था कि अल्टीमेटली हो जाएगा? क्योंकि अभी आप यहाँ हैं तो आपको उस वक्त होगा कि मतलब हो ही जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ultimately। ये क्या है ना कि ये एक पीरियड ऑफ टाइम में ना कि मैं खुद को इस वे में देखता था ना कि अरे यार मेरा नहीं हुआ है। मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स में थे ना वो मुझे अच्छे से जानते थे, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत ज्यादा। तो एक है फैसल काजी, मैं उसको भाईजान बुलाता हूँ। ओके, ही इज सच अ नाइस गाय, मतलब ही इज जस्ट अमेजिंग। वो मेरे बड़े भाई के जैसा है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते। मैं उनको ये दिखाता ना कि देखो मेरे 0.67 मार्क्स से रह गए, वो मुझे क्या रिप्लाई देंगे, तुम बस 0.67 मार्क्स से दूर हो। वो हमेशा पॉजिटिव दिखाते कि तुम तो बस बॉर्डर पे हो, थोड़ा मेहनत करो, बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा। तो जो मुझे सबसे ज्यादा वीकनेस लगता है वो मुझे स्ट्रेंथ दिखा करके फिर से मुझे खड़ा करते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं पढ़ते तो फिर सवाल करेंगे क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ रहे। तो ये आपके जो फ्रेंड सर्कल से ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है। एनीवन और कुछ, यहीं पे इसको कंक्लूड करें। तो आपने जो इन्हें बताया PYQ वगैरह और ये सब, हम भी इन्हें यही बताते हैं, बट क्या ये हमारी बात पर विश्वास नहीं करते।
मैंने सोचा वो तो आप कोर है, बताएंगे तो वो तो कोर है, बदलेगा ही नहीं। मैं क्या, ये जितने जो भी आएगा यही बोलेगा PYQ 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 इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, जब एक दो बार पेपर दे देंगे ना तब देखोगे अरे ये तो PYQ से ही जुड़ा हुआ था। Thank you, Arbaz bhai, for sharing your journey and strategy with them, with the student. I hope this will inspire our student and they will understand the importance of previous year question, right guidance, and at the end you have to work hard. So like he said कि पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे डिजिटल मीडिया और मोबाइल फोन चला के पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सीरियसली होके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अरबाज सर।